ये दोनों पुलिस अधिकारी हैं, दोनों ने खाकी वर्दी पहनी है, दोनों ने संविधान में निष्ठा रखते हुए ड्यूटी निभाने की शपथ ली थी, दोनों कायदे कानून के हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वचनबद्ध हैं। फिर भी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक होली के मौके पर अमन चैन कायम रखने की बात कर रहा है, दूसरा हिंदुत्ववादी नफरती ब्रिगेड की तरफ बयान दे रहा है। एक होली और जुमे के मौके पर लोगों को समझा बुझाकर अच्छा माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, दूसरा होली के मौके पर मुसलमानों को घर में रहने की चेतावनी भरी नसीहत दे रहा है। एक सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, दूसरा साल में 52 जुमा बनाम एक होली का बयान देकर तनाव पैदा कर रहा है। एक भाईचारे का पाठ पढ़ाकर खाकी वर्दी का धर्म निभा रहा है, दूसरा बीजेपी नेताओं के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। एक का नाम है अभिनव विश्वकर्मा, दूसरे का नाम है अनुज चौधरी। अभिनव विश्वकर्मा बीजेपी शासित राज्य एमपी के इंदौर में बतौर डीसीपी पोस्टेड है और अनुज चौधरी बीजेपी शासित यूपी के संभल में सीओ यानी डीएसपी के पद पर तैनात है। बीते एक सप्ताह से संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। अनुज चौधरी के नफरती बयान पर 50 घंटे की बहसें न्यूज चैनलों पर हो चुकी है। सोशल मीडिया की भीड़ और कई चैनल्स इस नफरती पुलिस अफसर को सिंघम की तरफ पेश करने में लगे हैं, क्योंकि इन्हें योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेताओं का आशीर्वाद और समर्थन हासिल है। लेकिन इंदौर के शानदार अधिकारी का जिक्र शायद आपने चैनलों पर नहीं सुना होगा। होली और रमजान की बात करते हुए भाईचारे का संदेश देने वाले इस पुलिस अधिकारी को शाबाशी न तो इनके सीएम की तरफ से मिली है, न ही इनके पाक इरादे पर उस तरह से इन्हें वाहवाही मिल रही है जिसके यह हकदार हैं। तो मैंने सोचा कि इंदौर के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा को अपनी तरफ से और आप जैसे दर्शकों की तरफ से सलाम भेजा जाए। अनुज चौधरी के बयान से तो आप वाकिफ होंगे, आगे हम इस वीडियो में उनके बयान को एक बार फिर सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा आईपीएस अधिकारी अभिनव विश्वकर्मा की बातों को गौर से सुनिए। अभिनव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज की तारीख में यह वीडियो, अभिनव विश्वकर्मा की शैली, उनका तरीका, उनकी जुबान से निकले शब्द बहुत गंभीर संदेश दे रहे हैं, बहुत जरूरी संदेश दे रहे हैं, सुनना जरूरी है। मिल करके मनाना है, मिल करके मनाना है। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाए, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये आपको सबको समझना है। यहाँ पे आप लोग कुछ बात अगर मुझसे कहना चाह रहे हैं, कोई आप लोग की समस्या है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं सुन लेता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी मदद जितनी भी होगी मैं करूंगा। कोई पीछे बच्चे लोग खड़े हैं जो बताइए कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है, शराबियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है, शहरी में कोई दिक्कत, नमाज में कोई दिक्कत, कहीं भी कोई समस्या हो, हम सब आप ही लोगों के लिए हैं। बस आपका सहयोग ही चाहिए सर, हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम आपका सहयोग भी मांग रहे हैं। आपका सहयोग करके इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। आप लोग भी अच्छे त्योहार मनाइए, बाकी लोग भी अच्छे त्योहार मनाएंगे और सब लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र का नाम भी बना रहेगा। हमारे क्षेत्र से कभी कुछ नहीं होगा। जब आप लोग अपने घर पे जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पे आपके साथी होंगे, आपके मित्र होंगे, 4-5 लोग जिनके साथ आप चाय पीते होंगे, खाना खाते होंगे, दोस्ती यारी करते होंगे, उन सबके साथ में भी इस बात को शेयर करना है। इंदौर के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का यह वीडियो आज सुबह जब मैंने देखा तो लगा अगर ऐसे अधिकारी देश के जिलों जिलों में हो जाए तो नफरती ब्रिगेड के एजेंडे को पलीता लग जाए। आम लोगों को उकसाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने वालों के नापाक इरादे नाकाम हो जाए। वैसे तमाम राज्यों में अभिनव विश्वकर्मा जैसे अधिकारी होंगे भी, लेकिन देश में ऐसा माहौल बन गया है कि हुक्मरानों की नजर में खटकने के खतरे कोई जल्दी मोल लेना नहीं चाहता। तभी तो वर्दी में होकर भी वर्दी का फर्ज निभाने की बजाय तमाम अधिकारी नेताओं और मंत्रियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटे रहते हैं, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में। अभिनव विश्वकर्मा ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर पहली बार में ही यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस अधिकारी बने। दिन रात की पढ़ाई से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। वहीं अनुज चौधरी अर्जुन अवार्डी पहलवान के तौर पर खेल कोटे से पुलिस की तरफ से यह नौकरी पाने में कामयाब रहे। अच्छी बात है कि अनुज चौधरी ने खेल में ऊंचा मुकाम हासिल करके वर्दी हासिल कर ली, लेकिन वर्दी का मान नहीं रखा। कभी गदा लेकर किसी रथ यात्रा में नजर आए तो कभी अपने रवैये की वजह से बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते नजर आए, कभी अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए, कभी दंगों के दौरान अपनी भूमिका को लेकर। अनुज चौधरी ने होली और जुमे को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि बीजेपी को होली के नाम पर बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने उनके बयान को मुद्दा बनाकर पूरे देश में रंगों के खूबसूरत त्योहार को होली से पहले बदरंग करने की सियासत शुरू कर दी। अनुज चौधरी जैसा पुलिस अधिकारी बनना आसान है, सत्ता का संरक्षण भी मिलता है, नेताओं की सरपरस्ती भी मिलती है और तरक्की की गारंटी भी। अभिनव विश्वकर्मा बनने के खतरे बहुत हैं, अनुज चौधरी होने के फायदे बहुत हैं। तभी तो अनुज चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुहर लगाते हुए कहते हैं वो पहले पहलवान रहा है, इसलिए उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन जो कहा वो ठीक कहा।
अनुज चौधरी के जिस बयान के लिए उनकी लानत मलामत हो रही थी, उसी बयान पर अगर सीएम की शाबाशी मिल जाए तो क्या ही कहा जाए। तभी तो लोग कह रहे हैं कि कल को अगर अनुज चौधरी को तरक्की मिल जाए या 2 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पट्टा पहनकर अनुज चौधरी बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी उनका परिवार बीजेपी का ही परिवार है। संभल में अनुज चौधरी के नफरती बयान के बाद संभल के डीएम और एसपी ने उन्हें नसीहत दी थी। डीएम ने साफ साफ कहा था अगली बार ऐसे बयान देने से पहले अनुज चौधरी उनसे अनुमति लें, लेकिन डीएम साहब को शायद यह पता नहीं था कि अनुज चौधरी वो सब कह रहे हैं जो योगी को पसंद है। अनुज चौधरी उसी एजेंडे के हिसाब से बयान दे रहे हैं जो बीजेपी का एजेंडा है। तभी तो डीएम की नसीहत को रद्दी की टोकरी में फेंककर खुद सीएम ने अनुज चौधरी के बयान पर मोहर लगा दी और अब संभल में तनाव का माहौल है। तनाव के माहौल में संभल के सीओ के बयान से देश भर के बीजेपी नेताओं के एक मुद्दा मिल गया है और अलग अलग राज्यों से बीजेपी नेताओं की नफरती आवाजें कभी विधानसभा में कभी विधानसभा के बाहर गूंज रही है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, अगर साफ साफ कहें तो होली तो बहाना है संभल को सुलगाना है, क्योंकि योगी के पॉलिटिकल एजेंडे में अब संभल है। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए दंगों के बाद वहां खुदाई से लेकर योगी हर मंच पर संभल का इतिहास बताने में जुटे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल मॉडल पर काम करने में पूरी बीजेपी जुटी है। संभल को खोद कर हजारों साल पुराना इतिहास कंगाला जा रहा है। विपक्ष को चेताते हुए योगी कह रहे हैं संभल जैसे 10 सच सामने ले आएंगे। योगी जोर देकर कह रहे हैं कि मीर बाकी ने अयोध्या की तरह संभल में भी श्रीहरि का मंदिर तोड़ा था। योगी ये भी दावा कर रहे हैं कि संभल में 68 तीर्थ थे और 18 की खोज हमने कर ली है, यानी कि अभी 50 तीर्थ स्थानों की खोज और की जाएगी। इससे साफ है कि संभल अब बीजेपी के ध्रुवीकरण का सेंटर पॉइंट बन चुका है। तभी तो इस बार होली के मौके पर संभल से ही हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को फिर हवा दी गई। अब वहां तनावपूर्ण माहौल है। जुमे की नमाज कब पढ़ी जाए, होली कब तक मनाई जाए, जुमे की नमाज में देर हो या होली की शुरुआत में देर हो, इसको लेकर तमाम तरह से कोशिशें हो रही है। बीच का रास्ता निकाला भी गया है शायद, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज है और इसका वक्त तय करने को लेकर कुछ तनातनी की खबरें भी आ रही हैं। प्रशासन ने होली के दिन एहतियात के तौर पर मस्जिदों को ढकने का फैसला किया है। मस्जिदों पर तिरपाल लगाया जा रहा है ताकि कोई उपद्रवी या नफरती मंसूबे पाले बैठे लोग मस्जिदों को निशाना न बनाने लगे। संभल के अधिकारियों ने होली के दिन मार्च निकालने की प्लानिंग कर रखी है, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि एक तरफ आप दंगा फसाद रोकने के पीछे ऐसी तैयारी का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी नफरती ब्रिगेड मुसलमानों पर तरह तरह के बयान दे रही है। यानी मकसद साफ है, होली बहाना है, संभल को सुलगाना है, मुस्लिमों को डराना है, नफरत के बीज बोकर सत्ता में बने रहना है। तभी तो सत्ताधारी दल के छोटे नेता से लेकर संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं तक ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला तेज कर दिया है। यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं जिन मुस्लिम पुरुषों को होली से दिक्कत है वो घर से निकलें तो महिलाओं की तरह तिरपाल का हिजाब लगा लें। कोई मुस्लिम के लिए अलग इलाज के लिए अलग अस्पताल बनाने की मांग बीजेपी विधायक कर रही है। कोई मुसलमानों को ऊपर भेजने की धमकी दे रहा है बीजेपी सांसद कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने होली खेलने से रोका तो उसे ऊपर भेज देंगे। संभल से शुरू हुआ यह नफरत का भविंडर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है, दिल्ली और बिहार तक पहुंच चुका है। रंगों के त्यौहार को पूरी तरह से नफरत के रंगों में भर दिया गया। सारे चैनल पर सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बहस हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर बयानवीरों को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भाईचारा कायम रखें, शांति और प्रेम के इस त्यौहार को मनाएं और नफरत फैलाने वालों के मंसूबों को बुलडोज करें, पलिता लगाएं, जमींदोज करें। होली बस आने वाली है, उसी दिन जुमा भी है। दोनों धर्मों के लोगों से अपील है कि सियासत के खेल में जुटे वो लोग जो आप दोनों को लड़ाकर दो धर्मों के लोगों के बीच खाई पैदा करके या नफरत की दीवार खड़ी करके अपने सियासी फायदे देख रहे हैं, उनके मंसूबों को नाकाम करें। फिलहाल इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि होली भी अच्छे से बीतेगी और उसी दिन जुमे की नमाज जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनके लिए रमजान का पाक महीना है, उनका भी दिन अच्छा बीते। नमस्कार।